हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग की सीरीज़ की वीडियो है। इस सीरीज़ में मैं ऑडिटिंग के सिलेबस को पूरा पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर वीडियो, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। अगर इससे पहले की वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूँगी। अदरवाइज़ फिर अगर आपको ऑडिटिंग ही समझ में नहीं आएगी तो फिर आप एडवांटेजेस कैसे समझ पाओगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग की, तो भाई ऑडिटिंग क्यों करानी ज़रूरी है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, ऑडिटिंग क्यों कराती है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोप्राइटर है तो उसको ये जानना ज़रूरी है कि भाई उसका जो बिजनेस है जो रन कर रहा है वो इफेक्टिवली कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एम्प्लॉयज़ कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई एरर तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए प्रोप्राइटर्स ऑडिटिंग करवाते हैं। पार्टनरशिप फर्म अगर है तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को ये जानना है कि जो भी वहाँ पे अवेलेबल पार्टनर हैं, एसोसिएटेड पार्टनर हैं, उनके बीच रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं। जो भी एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस केस में जो भी सेटलमेंट्स किए जा रहे हैं वो सही तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं। अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर ये जानना चाहता है कि भाई कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ क्या है, फिनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि उसने वहाँ पे अपना पैसा लगा रखा है। और उसको ये जानना ज़रूरी है कि जहाँ उसने पैसा लगा रखा है उसका फ़िलहाल कंडीशन क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है। और ये तो बात हो गई कि भाई आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो आपको एडवांटेजेस मतलब ऑडिटिंग करानी ज़रूरी है। आपको ये फ़ायदे होंगे, एडवांटेजेस होंगे ऑडिटिंग के। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उसके लिए मैंडेटरी है ऑडिटिंग कराना एज पर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे मैंने ऑडिट के एडवांटेजेस को कुछ कैटेगरीज में ग्रुप करा है। देखिए क्या है वो कैटेगरीज। सबसे पहले मैंने इसको ग्रुप करा है बिजनेस के लिए। बिजनेस को क्या फायदा है ऑडिटिंग से, खुद बिजनेस को क्या फायदा है ऑडिटिंग कराने से। तो फर्स्ट वन, the accounts of a business and its financial position can be examined by an independent and qualified auditor। अब क्या है, बिजनेस को क्या फायदा है भाई कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं बिजनेस के द्वारा, जो भी उसका फिनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छे से एग्जामिन कर लिया जाएगा एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा जो कि क्वालिफाइड है ऑडिटर के पोस्ट के लिए उससे। नेक्स्ट वन, क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड। यानी कि अगर कहीं भी किसी भी तरह का एरर या फ्रॉड हुआ होगा आपके अर्ली स्टेज में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने में, तो आगे वो ना हो, वो कभी रिपीट ना हो और वो रिड्यूस हो, मिनिमम चांसेस हो कि आगे वो कभी भी रिपीट हो। इसके लिए आप क्या करते हो, ये फायदा है आपका ऑडिटिंग कराने से। नेक्स्ट है मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज। यानी कि ऑडिटिंग के थ्रू आप एम्प्लॉय का मोरल चेक करा सकते हो। यानी कि अकाउंट जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अलर्ट होकर के, केयरफुल होकर के प्रिपेयर करते हैं या नहीं करते हैं। और ऑडिटिंग से क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं फ्यूचर में जब वो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो उसके बाद लोन्स एंड क्रेडिट्स कैन ईजिली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक्स एंड अदर मनी लेंडर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपरली ऑडिटेड अकाउंट्स। अगर बिजनेस है तो बिजनेस के लिए आपको क्रेडिट्स लेने होंगे, लोन्स लेने होंगे, तो वो आप कहाँ से लोगे, किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे या फिर बैंक से लोगे, है ना। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपना स्टेटमेंट देना होता है, अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट देना होता है। तो वो फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड अकाउंट्स पे ही बैंक रिलाई करती है आपको लोन लेने के दौरान। तो ये सारे फायदे होते हैं, देखने को मिलते हैं बिजनेस को। और भी कुछ फायदे हैं जैसे कि the business itself enjoy better reputation due to audited account। अब बिजनेस को क्या है, क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट है तो ऑथेंटिक चीजें हैं तो लोग उन पे ज्यादा रिलाई कर पाते हैं, जिसके वजह से उनका रेपुटेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ एडवाइस टू द मैनेजर रेगुलर ऑडिट, द ऑडिटर कैन कम इनटू close touch with the working of the business and thus can give suggestions the manager to improve it in case he is asked to do so। यानी कि अगर रेगुलर बेसिस पे ऑडिटिंग आपके बिजनेस में हो रहा है तो ऑडिटर क्या होता है, आपके पूरे बिजनेस के वर्किंग कंडीशन से बहुत अच्छा क्लोज टच में आ जाता है। उसको पता चलता है कि आपका बिजनेस किस तरीके से वर्क कर रहा है, किन किन चीज़ों को आपको और मतलब वो सजेशन देता है कि आप और किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में ताकि उसका और अच्छा मैनेजमेंट हो सके।
तो आपको ऑडिटर से कुछ सजेशंस भी मिल जाते हैं, ये भी एक फायदा है। Audit is useful in case of a business managed by some agent or representative of its owner. अब कुछ ऐसा बिजनेस है जहां पे ओनर खुद बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहा, कोई एजेंट या कोई रिप्रेजेंटेटिव उस बिजनेस को डील कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, तो वहां पे ओनर के लिए ये फायदा हो जाता है ऑडिटिंग के थ्रू कि वो जान पाता है कि जो एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव उसके बिजनेस को संभाल रहा है वो सही तरीके से संभाल रहा है या नहीं। Next one, uniformity in accounts. If the account has been prepared on a uniform basis, accounts of one year can be compared with other years, and if there is any discrepancy, the cause may be inquired into. यानी कि आप अकाउंट्स बनाते हो यूनिफॉर्म बेसिस पे, उसको अच्छे से ऑडिट कराते हो, आपके पास सारे डेटाज अवेलेबल हैं, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के अकाउंट को इस ईयर के अकाउंट से कंपेयर कर सकते हो और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हो। ये भी फायदा होता है अगर सही मायने में ऑडिटेड अकाउंट आपके पास है, दैट मीन्स कि अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है। तो प्रीवियस वाला भी ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, प्रेजेंट वाला भी ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, तो आप दोनों को कंपेयर करते हो, कंपैरेटिव स्टडी करते हो और डिसीजन मेकिंग करते हो, तो ये एक फायदा हो जाता है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट वन, फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे हमने देखा कि कंप्लीट बिजनेस के लिए क्या फायदे हैं ऑडिटिंग के। अब यहाँ पे देखेंगे कि पर्सनली ओनर को क्या फायदा है ऑडिटिंग से। नंबर फर्स्ट, इफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय अ सोल ट्रेडर, he can rely well on the audited on his account clerk who are responsible for maintaining account. यानी कि अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो जानना चाहता है कि जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं वो सही बनाए गए हैं या नहीं, जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने सही अपना वर्क परफॉर्म किया है या नहीं। तो यहाँ पे अगर ऑडिटिंग होगी तो उनके सारे एरर्स, सारे जो भी फ्रॉड्स हैं वो सामने निकल करके आएंगे, तो ये फायदा हो जाता है ओनर को। Next one, in case of partnership firm, its partner can utilize the audited account to settle their disputes in regard to adjustment of capital and valuation of goodwill at the time of admission, retirement and death of a partner. अगर आप पार्टनरशिप फर्म हैं तो इस ऑडिटेड अकाउंट को पार्टनर यूटिलाइज कर सकते हैं आगे जाकर के, जब उनका सेटलमेंट करना होगा, अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हुआ सेटलमेंट में, यानी कि कब सेटलमेंट होता है, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर का डेथ होता है, तो इस केस में उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को जब सेटल किया जाता है तो उस केस में ऑडिटेड अकाउंट का बहुत बड़ा रोल होता है। इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, shareholders living at distant places can rely on audited account and can be sure of their investment being safe with the company. यानी कि जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उनको जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो सारे शेयर होल्डर्स एक ही प्लेस पे तो नहीं बैठे रहते, तो उनको उनके सेफ्टी के लिए वो सेफ फील करते हैं जब ऑडिट होता है अकाउंट्स का। यानी कि उनको ये फील होता है, वो उनको बहुत सेफ फील होता है कि जो भी हमने पैसा लगाया वो बिल्कुल सही जगह पे लगाया और यहाँ पे किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, हमारे पैसे जो हैं हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, यानी हमें अच्छा रिटर्न मिलने वाला है अपने इन्वेस्टमेंट से, इसलिए वो काफ़ी सेफ होते हैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट की अच्छी खासी ऑडिटिंग की जाती है। तो इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, its trustee can easily make their position clear before others by getting the account audited by an outsider auditor. अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टी अपने पोजीशन से बहुत क्लियर रहता है, अगर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया है तो उस पर किसी तरह की कोई उंगली नहीं उठ पाती है, क्योंकि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं वो ऑलरेडी ऑडिटेड हैं, तो उसका भी रेपो बिल्कुल साफ रहता है। नेक्स्ट फॉर अदर्स, यानी कि अदर कंडीशंस में देखें तो फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में आपका काफ़ी बेनिफिट होता है ऑडिटिंग का, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी जनरली एक्सेप्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ए क्वालिफाइड ऑडिटर एंड दे डू नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ ऑडिट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न जब कंपनीज भरती हैं तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं वो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सेप्ट करती हैं जो कि क्वालिफाइड ऑडिटर के थ्रू डीपली ऑडिटेड हो, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनको जो ऑडिटेड अकाउंट है, जो एक क्वालिफाइड ऑडिटर के थ्रू ऑडिट कर चुका हुआ अकाउंट है, उसको उन्हें ज़्यादा थॉरली डिटेल में जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उस पर रिलाई कर जाते हैं। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम।
in case of fire, flood and the like unexpected happening, the insurance company may settle the claim for loss or damages on the basis of audited account of the previous year. अगर सपोज कीजिए आपने इंश्योरेंस ले रखा है और किसी तरीके का कोई मिस हैपनिंग हो जाता, लाइक फायर हो आया गया, फ्लड आ गया या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो गई, तो आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपके उस लॉस, उस डैमेज को तभी मानेगी जब आपका अकाउंट जो है, जो प्रीवियस ईयर का अकाउंट है, वो ऑडिटेड है। यानी कि आपने कह दिया कि हमारे इतने एसेट का लॉस हुआ, तो उसकी वैल्यू आपने जो भी इंश्योरेंस कंपनी को दी है उसका वो प्रूफ मांगेगा कि हाँ सही में आपका जो एसेट्स था वो सेम वैल्यू का था या नहीं था। उसके लिए वो क्या करेगा, प्रीवियस ईयर के आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा जो कि ऑलरेडी ऑडिटेड है। अगर वहां पे भी वही वैल्यू दी जाएगी तो ही वो आपको क्लेम देगा, अदरवाइज नहीं देगा, क्योंकि वहां पे वो रिलाई सिर्फ ऑडिटेड अकाउंट्स को ही करेगा, नॉन ऑडिटेड को वो रिलाई नहीं करेगा। तो ये सारे फायदे होते हैं। और एक और फायदा है सेल्स टैक्स पेमेंट। The audited books of account may generally be accepted by the sales tax authorities. Sales tax भी अगर आपको भरना है तो भी सेल्स टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं वो भी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट पे ही रिलाई करती हैं। अगर आपको वेल्थ टैक्स पे करना है, एक्सपेंडिचर टैक्स पे करना है, तो इन सारे चीज़ों में जब भी आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो आप वो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो वेल्थ टैक्स पे करना हो, एक्सपेंडिचर टैक्स पे करना हो, सारी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो ऑडिटेड अकाउंट को ही रिलाई करती हैं। अदरवाइज आप नॉन ऑडिटेड अकाउंट लेकर के आप अपने आप को सही प्रूफ नहीं कर सकते। Action against bankruptcy and insolvency. The audited account of a business can be produced in support of a legal case before the court. It forms a basis to determine action in bankruptcy and insolvency cases. किसी भी तरीके का अगर लीगल प्रोसीडिंग अगर आपका कोर्ट में चल रहा है और उसका कहीं ना कहीं संबंध आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से है, तो अगर आप लीगल एविडेंस के तौर पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज करते हैं उस केस में, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होंगे तो ही वो लीगल एविडेंस के तौर पे यूज किए जाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ द बिजनेस। द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ द बिजनेस कैन बी एक्सेस्ड विद सर्टेनिटी फ्रॉम द ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। फ्यूचर ट्रेंड्स का पता कैसा लगा सकते हो? अब जैसे पहले मैंने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, पिछले ऑडिटेड अकाउंट को देखते हैं और अभी प्रेजेंट के ऑडिटेड अकाउंट को देखते हैं और उससे क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेंड का अनुमान लगाते हैं। तो ये भी एक फायदा है क्योंकि पहला भी जो आपके पास प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड अकाउंट है वो भी ऑलरेडी ऑडिटेड है, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा, बिल्कुल जेन्युइन है, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। और प्रेजेंट में भी अगर आपने ऑडिट करा लिया है तो वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, जिससे कि आप डिसीजन ले सकते हो फ्यूचर ट्रेंड के रिगार्डिंग कि फ्यूचर का क्या आप फ्यूचर का एनालाइज कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं इस चैनल पे ऐसे ही डिटेल में कॉमर्स और मैनेजमेंट के टॉपिक्स चैप्टर वाइज डील करने वाली हूँ। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।